अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के पास मैं डिस्कस करने आया हूँ। बट सेकंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक ऐसा प्लान दूंगा जिस प्लान को आज के दिन ही आप फुलफिल करके इंशाल्लाह 7 टू 18 के करीब करीब मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आपको पूरे आपको सारे चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 6 चैप्टर ऐसे सिलेक्ट कर देने हैं जिसकी वजह से आप लोग मेरा बेटा 70 टू 75, और अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो आप 85 मार्क्स भी ले सकते हैं। बट आप लोगों को जो मैं प्लान दूंगा बेटा, आपने उसके ऊपर फुलफिल करना है, आपने उसके ऊपर अमल करना है, उससे बाहर कहीं नहीं जाना है। आप लोग अगर उसके ऊपर फुलफिल करते हो और अगर आप उस चीज को कवर करते हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोग मेरे बेटा 12 क्लास की फिजिक्स में 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स ले सकते हैं। फाइनल प्लान है, फाइनल गेस्ट पेपर है, इसके बाद कोई नहीं गेस्ट पेपर आएंगे मेरा बेटा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप चैनल मिस्टर फिजिक्स 54 ये वाला चैनल अगर आप लोग अभी ज्वाइन नहीं किया तो हमारे व्हाट्सएप चैनल मिस्टर फिजिक्स 54 को ज्वाइन करें, ताकि हम आप लोगों को फटाफट जो है वहां पे एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस के जो है वो जो इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर सके। और दूसरा हमारा चैनल है जिसका नाम है मैथ यानी कि मिस्टर मैथ 54। आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और अपने उन दोस्तों, उन फ्रेंड्स और उन बहन भाइयों के साथ शेयर करना है जो 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, ताकि उन्हें मैथ की प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम मैथ के रिलेटेड वो सॉल्व हो सके। तो आज की वीडियो का जो हमारा पर्पस था वो सबसे पहले ये था कि मैंने आप लोगों को एक चीज दिखानी है, वो आप लोगों को एक पेज दिखाना है जो कि मेरी बैक स्क्रीन में नजर आएगा, उसको आपने फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को जो है वो तैयार करना है। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों को ये बैक स्क्रीन पे जो पेज नजर आ रहा है, इसकी मेरे बेटा अगर आप ध्यान से देखें ना, चैप्टर नंबर्स लिखे हुए हैं, दूसरे पे मेरा बेटा एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, तीसरे कॉलम में शॉर्ट क्वेश्चन, चौथे में लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद टोटल मार्क्स और क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, और स्टेटस एंड एक्शन लिखा हुआ है। मेरा बेटा बड़े ध्यान से तवज्जो से आप लोग इन चीजों को समझ, जो आपके पास वो चैप्टर नाम उसके आगे एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, आप नोट कर लें। 17 एमसीक्यूज आपको बेटा पेपर में आने हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले चैप्टर में से बेटा आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपने 4 के 4 करने हैं। तीसरे चैप्टर में से आपको 3 आने, आपको 3 के 3 करने हैं। तीसरे चैप्टर में से 4 आने, 4 के 4 अटेम्प्ट करने हैं। 15वें में से आपको 3 आने, 3 के 3 अटेम्प्ट करने हैं, 3 के 3 अटेम्प्ट करने। 16वें में से भी 17वें के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने, छोड़ दो, कह रहा हूं ना, इजी हो जाओगे। एक्सेस की गल तैयार करने हैं तो उसके बाद 18वें के दिन में से 2 करने हैं, दूसरे आपने अटेम्प्ट नहीं करने, बताता हूं ना क्यों नहीं करने। उसके बाद चौथा, उसके बाद 20 के 4 आने 3 करने, और 21वें के भी आपने नहीं करने। एक्सरसाइज की कर लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ नहीं करने, आप उनके सिर्फ एक्सरसाइज की कर ले, पास पेपर कर ले, आप इजी रह जाएंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप परेशान नहीं होंगे। आगे चले, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चले। मैंने आपको डिस्कस कर लिया, लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर देखना, बड़ा जबरदस्त पेयर है, बड़ा मिठा पेयर है, मिट्ठू पेयर है। कौन सा पेयर है? मिट्ठू पेयर जिसे कहते हैं ना, वो वाला पेयर है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की भी आपको पेयर स्कीम नजर आ रही होगी, और टोटल मार्क्स इसमें से हर चैप्टर में से कितने कितने के आने हैं, ठीक है, और क्वेश्चन कितने कितने के आने हैं वो आप देख लें। लास्ट पे जो अहम चीज आप लोगों को मैंने दिखानी थी ना, वो इसका ये लास्ट पे ये चीज जो लिखी हुई है ना, जिसमें लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 12 आप लोगों ने कंप्लीट तैयार करना है। चैप्टर नंबर 13, 14 और 15, 12, 13, 14 और 15 आप लोगों ने ये चैप्टर और 16 ये चैप्टर तैयार करना अच्छे तरीके से, और चैप्टर नंबर 18 ये 6 चैप्टर आपने अच्छे तरीके से तैयार करने। बाकियों के आप जस्ट एमसीक्यूज कर लें। 17 सिर्फ एमसीक्यूज 18 के आपने पूरा करना, 19 के एमसीक्यूज कर ले, और 21 के एमसीक्यूज कर ले, और 20 के शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज कर ले। आपका पेपर 85 में से 85 का हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ बेटा। जो चैप्टर्स मैं कह रहा हूँ कि ना शॉर्ट करें बेटा, अगर आप उसके एक्सरसाइज के और पास पेपर कर लेंगे ना, बड़े हैं, बहुत है, इजी है, चीजें हैं, कोई टेंशन लेने वाली की बात नहीं है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब आप लोगों को मैं बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। चैप्टर नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे, और मैं बेटा ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे मैंने पेयरिंग स्कीम के लिए हाथ से लॉन्ग क्वेश्चन बताने, जो मैंने आपको पेयरिंग स्कीम अटेम्प्ट करवानी है, मैं सिर्फ उन्हीं 6 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, उसके अलावा नहीं बताऊंगा। चैप्टर नंबर 12 ओपन कर लें, अपनी बुक निकाल लें, जो कुछ भी आपके पास है लिखना है लिख लें। आपको नजर आना भी शुरू हो गया होगा, ठीक है। गॉसेस लॉ आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, मिल्किंस वेस में है, आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। गॉसेस लॉ के 3 लोग क्वेश्चन, तीनों को आपने अटेम्प्ट करना, नहीं पता तो व्हाट्सएप चैनल में पूछ ले कौन कौन से। उसके बाद मैं बेटा लास्ट पे व्हाट इज द कैपेसिटर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर प्लेट्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आगे चले तो हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 के भी लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों को नजर आना शुरू हो गए होंगे। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन द ओहम्स लॉ एंड आल्सो एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ohmic and anomic conductor, state Kirchhoff rule second, स्टेट एंड प्रूफ Kirchhoff फर्स्ट रूल और सेकंड रूल, ये आपने दोनों अच्छे तरीके से करने। व्हाट इज द
पोटेंशियोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला। एक्सप्लेन किरचॉफ रूल हमारा हो चुका हुआ है। उसके बाद व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बहुत बहुत ज्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी दिलवा सकता है, ठीक है, आता भी होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर नंबर 14 की तरफ बात करूं, आगे बढ़ूं तो चैप्टर 14 में मेरे बेटा आपको जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन नजर आ रहा है वो कहता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा आपके पास आता है स्टेट एम्पेयर्स लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है हाउ टू चार्ज ई ओवर एम, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आए 100%, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा। डिस्क्राइब द चार्ज टू मैस ईएमएम इलेक्ट्रॉन रेशियो, ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है जो नीचे लिखा हुआ है, कहता है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ टार्क करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मेरा बेटा आगे 15 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे अब हम। 15 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिफाइन ईएमएफ एंड ड्राइव रिलेशन फॉर इट, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन phenomena of mutual induction, define self induction, explain how energy stored in magnetic field। उसके बाद आगे चलें, derive an expression for energy stored in an inductor, also define energy density, write an AC generator वाला लॉन्ग क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर वाला लॉन्ग क्वेश्चन और लेंस ला वाला लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 16 की तरफ बने। चैप्टर नंबर 16 में सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, आपके सामने है स्क्रीन पर, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। कहता है राइट अ नोट ऑन एसी थ्रू अ कैपेसिटर। उसके बाद डिस्कस द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर इन एसी सर्किट एंड एक्सप्लेन एंड विद एक्सप्रेशंस फॉर द इंडक्टिव रेजिस्टेंस, डिफाइन इंपेडेंस आरएल सीरीज सर्किट, व्हाट इज द ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। उसके बाद आगे चलो तो मेरे पास आ जाता है डिफाइन कॉक, एक्सप्लेन आरसी सीरीज सर्किट। उसके बाद आता है डिस्क्राइब RLC सीरीज सर्किट। उसके बाद व्हाट इज पैरेलल रेजोनेंस, LC पैरेलल सर्किट, स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंस लॉ, डिस्कस द एप्लीकेशन, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 जो कि आज का जो है वीडियो का हमारा लास्ट चैप्टर है लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इसमें से लूंगा व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी, हाउ कैन यू डिटरमाइन फ्रॉम द, आपको नजर आ रहा होगा, एक्सप्लेन एनर्जी बैंड थ्योरी सॉलिड, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, हाउ डज इट have the distinguish between conductor, insulator and semiconductor, आता था long question। what is meant by resonance frequency, also draw its properties, what do you mean by hysteresis loop, ये long question important है, ये आया हुआ बहुत, मतलब बोर्ड में आया हुआ ये वाला। उसके बाद what do you mean by rectification, ठीक है, रेक्टिफिकेशन। उसके बाद व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, व्हाट इज ट्रांजिस्टर। उसके बाद आता है हाउ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज्ड एट नाइट, व्हाट इज द बायसिंग। उसके बाद व्हाट इज अ ट्रांसमीटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, टाइप्स एंड मेन पार्ट्स। अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं मिलता, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिलता, व्हाट्सएप चैनल पे आ जाए, वहां पे आपको मिल जाएगी, या वीडियो पे कमेंट करते आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल मैंने आपको बताया, हमारी इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, फटाफट ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आप लोगों को हर चीज जो है आज के ही क्लियर कर दी जाएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, अल्लाह हाफिज।